औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदतें मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तैयबा बीमार ना हुए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंस तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकेंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सिर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पल बनता है। इस तरह इस पल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है कि जहाँ से हमारे तमाम तर असाब यानी पूरा जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो इस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो ब्रेन के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना यानी कि फालिज भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि इसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर के रिसर्च शामिल हैं कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्च ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता। इस सुन्नत मुबारका पर जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैलुला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए यानी कि 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो इनका मादा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या इस पर खुमार की सी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद आपने आपको थोड़ा बुझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा और वो बड़ी फंक्शन के लिए ज़्यादा फाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा वो भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का हादसा रहता है। चूँकि ये बात आज तहकीकात से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलुला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए हैं और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप खाने के बाद फल नोश ना फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में
90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मादा और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने में मादा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल इनकी कारकर्दगी बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंस मुशाहिदात से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद ग़ज़ाइत से खाली मादा को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, ग़ज़ा के बाद पानी ना पीना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म व तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, इनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैट्स होते हैं, वो खाने से निकलकर मादे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मादे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मादे के अंदर इंतहाई नुकसानदा गैस पैदा करते हैं, जबकि इन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम अनहजाम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मादे ही में रह गए। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुक़मा खा लो। जापानी रिसर्च है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुक़मे खा लिया तो फैट के ऊपर आने का सिलसिला ना सिर्फ वहीं रुक जाता है, बल्कि वो दोबारा ग़ज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में न सिर्फ गैस, तेजाबियत, बदहजमी का बायस बनते हैं, बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के सबब से ही है। नंबर 7, वज़ू। हम दिन में 5 फ़र्ज नमाज़ों के लिए कम अज़ कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम अज़ा को धोते हैं। वज़ू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी अज़ा धोते हैं कि जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंस मुशाहिदात ये बात साबित करते हैं कि जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है, तो अगर इनको साफ़ ना किया जाए और वो जिस्म के इस हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहें तो इन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, चूँकि वो मसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुँह धोता है और इसके बाद शाम में आकर धोता है तो इसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है कि जिससे बाद में वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम अज़ कम दिन में 5 बार आपके अज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुमा के रोज़ नाखून, जेर नाफ और बगलों के गैर ज़रूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया है, बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती मुबारका का हिस्सा भी है। नंबर 8, जल्द सोना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्द सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद फ़ौरन सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉच, जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मंजम करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है,
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے وہ اس کو ریپیئر کرے گا۔ اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے فائدہ دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شاعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی، اور اس ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جاہلیت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جاہلیت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کے افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹے پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ کھانے سے پہلے، بعد، سونے سے پہلے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کیے کھانا پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹیپلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہو تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈی مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ ہی میں وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزے کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے، جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ،
और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आज जदीद मेडिकल की ज़बान में ऑटोफेजिया कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता ये है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म की ज़रूरत से ज़ायद होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का बुनियाद सबब यही एक्स्ट्रा फैट से ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर जूस यानी जिस्म में खाना हजम करने का खुद कार निज़ाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुक़मे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुक़मे के जबकि जिस्म को ज़रूरत थी, जिस्म वो ज़रूरत इन एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निज़ाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को ख़त्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज़ कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोज़ा रख लिया तो दिन भर के तोयल रोज़े के बायस ऑटोफेजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज़ की कोताही को वो रिपेयर कर देता है। फिर 2 रोज़ के मामूलात और जुमरात का फिर रोज़ा, जब ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामूलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफेजिया का अमल हफ्ते में 2 बार दोहराए जाने के बायस इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप सदा सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंस तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस इंतज़ार में हैं कि साइंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को प्रूव करे तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत ये है कि साइंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुन्नतें हमारे लिए मसाल राह हैं और इन्हें में हमारे लिए दुनिया व आखरत की कामयाबी और राहतें हैं।